एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वहां पे जो भी गांव वाला होता था वो उससे बहुत ही ज्यादा डरा करता था। एक दिन वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम रहमान होता है और वो कहता है। ओह! ओह! यार, आज तो बहुत ठंड है और रात भी काफ़ी हो चुकी है। सोच रहा हूँ कि मैं जो है आज गाँव में ही रुक जाता हूँ। कल चला जाऊँगा क्योंकि बहुत रात हो गई है। अब क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं। फिर वो यहीं रुकने का फैसला करता है। उसको इस बात का इल्म तक नहीं होता कि यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है और रात काफी हो चुकी थी। तो उसने जब आराम करना चाहा तो वहां पे गांव का एक आदमी उसको मिलता है जो उससे कहता है कि ओ भाई, क्या कर रहा है तू? इतनी रात को यहाँ पर घूम रहा है? तुझे पता भी है रात के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर चुड़ैल का बहुत बड़ा साया है। मेरे भाई, मेरी मान, तू यहाँ से कल्टी मार ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। इसलिए मेहरबानी कर, तू यहाँ से निकल जा। उसके बाद रहमान उससे घबरा घबरा कर कहता है कि भाई, वैसे तू इतना क्यों घबरा रहा है भाई? इतना तू क्यों डर रहा है? मैं तो इस गांव में नया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता इस गांव के बारे में। और तू चुड़ैल उड़ैल बोल रहा है, बच्चों जैसी बातें क्यों करता है भाई? यहाँ कोई साया वाया नहीं है। मेहरबानी करके तू मुझे नहीं डरा। वो रहमान की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे गुस्से में ही उससे कहने लगता है कि ओ भाई, अकल के नाखून ले। तुझे क्या हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करता? तुझे पता भी है यहाँ पर कितना बड़ा चुड़ैल का साया है? तू मेहरबानी कर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से चला जा। क्योंकि यहाँ पर एक चुड़ैल आती है और मर्दों को यहाँ से उठा कर ले जाती है और उन्हें जिंदा ले जाके कच्चा चबा जाती है। चला जा। ओ भाई, भूत भूत कुछ नहीं होता। तू मुझे यहाँ पर परेशान नहीं कर। तू ये चाहता है ना मैं यहाँ गाँव से चले जाऊँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और मैं इन बातों पर जो है ना कभी भी भरोसा नहीं करता। तो इसलिए मेहरबानी कर, तू मुझे मत डरा, मुझे मत सिखा, समझा? फिर वो उसकी बातों को अनसुनी करके वहां से चले जाता है और जाने लगता है अपने घर की तरफ आराम करने के लिए ताकि सुबह को वो शहर रवाना हो जाए। फिर वो उसकी बातें सुनकर इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और रास्ते में उसको वही चुड़ैल मिल जाती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और चुड़ैल उसे कहती है। अरे वाह! यहाँ पर तो परदेसी बाबू आया है और तुझे पता है ना? नहीं पता? अभी तो तेरे को गांव के बंदों ने बोल दिया था ना कि यहाँ पर चुड़ैल है और तुझे विश्वास नहीं होता। मैं आई हूँ, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाता है कि वो घर की तरफ भागने लगता है और घर में घुस जाता है और फिर अगले दिन वो गांव वालों से जाकर कहने लगता है कि गांव वालों, सुनो, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ कल रात को हुआ। और तुम लोग अपनी सेफ्टी के लिए जल्द से जल्द किसी अच्छे से मौलवी का इंतजाम करो। क्योंकि कल रात जब मैं यहाँ पर आराम कर रहा था तो मुझे खतरनाक सी चुड़ैल नजर आई और वो चुड़ैल मेरी तरफ हमला करने के लिए दौड़ी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वहां से जान छुड़ाकर भाग कर आ गया। अब जल्दी से हमें किसी मौलवी को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद वो सब मिलकर मौलवी साहब को बुलवा लेते हैं और फिर वो मौलवी जो होता है वो चुड़ैलों को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उससे कहता है कि कौन है तू? कहाँ से आई है? चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं अपने इल्मियात की वजह से तुझे मैं खत्म कर दूंगा। चला। तू क्या समझता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? ऐसा तूने सोच भी कैसे लिया? मैं इस गांव की मालकिन हूँ, तुझे पता है इस गांव की मलका हूँ मैं और यहाँ पे एक एक करके सारे गांव वालों को मार डालूंगी।
जा यहाँ से जा, चली जा यहाँ से। जिसके बाद वो गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं। और उसके बाद वो अपनी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। आप लोगों से गाइस रिक्वेस्ट है, आप बच्चों से, बड़ों से, कि हमारे क्रीपी स्कैरी टेल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो